हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नेहा को इस ऑफिस में ज्वाइन किए हुए पूरे 1 सप्ताह हो गए थे। वो इन दिनों बहुत खुश रहती क्योंकि इस नौकरी के लिए उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज ट्रैफिक के कारण उसे ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, ऑफिस बॉय नंदू उसके पास आया और बोला, नेहा मैडम, आपको बॉस ने तुरंत अपनी कैबिन में बुलाया है। मुझे? क्या बात है नंदू? वो तो बॉस ही जाने। नेहा को लग रहा था कि देर से आने के कारण बॉस उसे जरूर डांटेंगे। वो बॉस के केबिन में गई। बॉस उस समय कंप्यूटर पर कुछ देख रहे थे। सर, आपने मुझे बुलाया था? बॉस ने बिना उसकी तरफ देखे उसे इशारे से बैठने को कहा। फिर वो कंप्यूटर पर कुछ देखने लगे। नेहा बॉस के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। पूरे 15 मिनट वो वैसे ही बैठी रही। उसे बार बार लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से मिली ये नौकरी का कहीं ये आखिरी दिन ना हो। 5 मिनट के बाद उसके बॉस सोम मलिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, नेहा, आज तुम्हें ऑफिस आने में देर हो गई। सर, वो आज ट्रैफिक बहुत था, इसीलिए देर हो गई। आज के बाद लेट नहीं आऊंगी सर। अरे नेहा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम्हें काट नहीं लूंगा। सॉरी सर। उसके बाद सोम मलिक अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास आया और अजीब से अंदाज में उसे घूरते हुए कहा कि तुम इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो नेहा। सोम मलिक नेहा से लगभग दोगुनी उम्र का था। उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर नेहा को बहुत अजीब लगा, लेकिन वो तो बॉस थे, उन्हें कुछ वो कैसे बोल सकती थी। तभी बॉस जानबूझकर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए और कहा कि देखो नेहा, मैं बॉस तो हूं, लेकिन बॉस के जैसा बिहेव मेरा नहीं है। तुम पूरे ऑफिस में पूछ सकती हो कि मैं कितना फ्रेंडली हूं, इसलिए मुझे अपने दोस्त की तरह ही समझो। तो दोस्त? हाँ, दोस्त। और जैसे दोस्त के साथ कंफर्टेबल रहती हो, वैसे ही मेरे भी साथ कंफर्टेबल रहा करो। चलो, अब जाकर अपना काम करो। तुम यंग हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। नेहा जब बॉस के केबिन से निकली तो उसके मन में सुकून तो था, लेकिन एक प्रश्न भी था। वो सोच रही थी कि क्या मलिक सर सच में बहुत फ्रेंडली हैं? लेकिन ये बात मैं किससे पूछूं? मैं तो यहाँ नई हूँ। नेहा की माँ 5 साल पहले ही गुजर गई थी। पिछले साल उसके पापा को लकवा मार गया था, इसलिए वो बेचारे बिस्तर पर ही रहते। पहले वो काम करते थे तो घर का खर्च आराम से चल जाता था, लेकिन अचानक से उनके बिस्तर पर पड़ जाने के कारण नेहा को पढ़ाई छोड़कर काम शुरू करना पड़ा। नेहा का एक छोटा भाई भी है, रोहित, जो 10वीं में पढ़ता है। यूं कहें कि पूरे घर की जिम्मेदारी नेहा पर ही थी। एक दिन नेहा को ऑफिस से निकलने में देर हो गई। रात काफी हो गई थी। तभी सोम मलिक उसके पास आए और कहा कि नेहा, आज बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो नेहा, मैंने कहा ना कि मुझे बॉस मत समझो, मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हूं। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें इस समय घर ड्रॉप करने की बात कहता तो क्या तुम उसे मना कर देती? उसके बाद तो हर दिन का नियम हो गया। नेहा को इतना काम सौंपा जाता कि उसे ऑफिस से निकलने में देर हो जाती। मलिक उसे उसके घर तक ड्रॉप करने जाता। नेहा के घर वालों को भी वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कौन ऐसा बॉस होता है जो इस तरह अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखे। कुछ दिनों बाद मलिक अब नेहा को ऑफिस के बाद रेस्टोरेंट भी ले जाने लगा। नेहा को सब कुछ अटपटा तो लगता, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती। एक दिन की बात है, मलिक ने नेहा को अपने केबिन में बुलाया और उसे लालची नजरों से देखते हुए उसकी तारीफ करने लगा। नेहा, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए मैं कुछ लेकर आया हूं। उसके बाद उसने एक बहुत ही महंगी हीरे की एक अंगूठी उसे दी। नहीं सर, ये मैं नहीं ले सकती। सोच लो, मुझे कोई मना नहीं करता। लेकिन सर, ये ठीक नहीं लगता। अभी ना तो मेरा बर्थडे है और ना ही कोई ओकेजन जो आप मुझे ये महंगा गिफ्ट दे रहे हैं। सोम मलिक को गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा प्यार है। प्यार? मैं अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ बहुत प्यार करता हूँ।
बहुत, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। नेहा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ने लगी थी। उसे अपने बॉस का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। सोम मलिक ने भी उसके चेहरे के भाव को पढ़ लिया था, इसलिए उसने नेहा से कहा, नेहा, रंजना को जानती हो ना तुम? दिव्या को और श्वेता को? जी जी सर, मैं रंजना मैम, दिव्या मैम और श्वेता मैम सभी को जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती। मैं समझी नहीं सर। ये सब तुम्हारी ही तरह ऑफिस असिस्टेंट की तरह यहाँ आई थी। आज देख लो कहाँ है वो। तुम भी उनकी तरह आगे बढ़ना चाहती हो या नहीं? जी सर, आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं। चाहते तो सब है, लेकिन सबके पास मेरे जैसा फ्रेंडली बॉस नहीं होता। घर जाना और इसके बारे में सोचना, और हाँ, कल ये वाली अंगूठी पहन कर आना। नेहा के सामने अब सब कुछ साफ था। वो समझ गई थी कि सोम मलिक कैसा आदमी है, लेकिन उसके पास मजबूरी थी। वो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, वो एक काम कर सकती थी कि वो बॉस की बात को ना माने। उसने वही किया। उसने अपने सम्मान को चुना। दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, सोम मलिक ने उसे अपने केबिन में बुलाया और गुस्से में कहा, नेहा, तुम अपने काम में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। हर दिन कोई ना कोई गलती तुम्हारे काम में होती है। इस तरह से चलता रहा तो मुझे मजबूरन तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। लेकिन सर, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी और ध्यान से करती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो गलती करती हो और बॉस को झूठा बोलती हो। सर, मैंने आपको झूठा कहाँ कहा? चुप रहो, बकवास बंद करो। और ये अग्रवाल कंस्ट्रक्शन की फाइल शाम तक मेरी टेबल पर चाहिए। नेहा अपने बॉस के केबिन से बाहर निकल गई। उसे समझ में आ गया था कि उसके बॉस को आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन उसने भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कोई समझौता नहीं करेगी। उसने शाम तक काम पूरा करके दे दिया। उस दिन जब वो ऑफिस के बाहर निकल रही थी, तभी श्वेता मैम उसके पास एक फाइल लेकर आई। श्वेता मैम, आप? नेहा, बॉस ने कहा है कि ये फाइल कंप्लीट करके घर जाना है। लेकिन मैम, इसे कंप्लीट करने में तो बहुत देर हो जाएगी। वो ये बोल रही थी कि तभी सोम मलिक उसके पास आए और कहा, ठीक है, तुम घर चली जाओ, ये काम कोई और कर लेगा। हाँ, लेकिन कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर सोम मलिक बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद ना चाहते हुए भी नेहा की आंखों में आंसू आ गए। श्वेता मैम अब भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मैम। मुझसे मत छिपाओ नेहा। मैं जानती हूँ ये राक्षस तुम्हें भी अब टॉर्चर कर रहा है, जिस तरह वो मुझे किया करता था। टॉर्चर? नेहा, सोम मलिक इंसान के वेश में जानवर है। औरतों के सम्मान से खेलना उसे बहुत पसंद है। उसके बाद श्वेता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके पति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। पूरे परिवार में वो अकेले ही कमाने वाले थे। घर में उसके बूढ़े सास ससुर और 2 बच्चे थे। घर का खर्च चलाने के लिए उसे यहाँ नौकरी करनी पड़ी। सोम मलिक मेरी मजबूरी जान गया था, इसलिए वो उसका गलत फायदा उठाने लगा। मैं उसका विरोध करना चाहती थी, लेकिन मजबूरियों की बेड़ियां मेरे पैरों से इस तरह लिपटी हुई थी कि कब मैंने अपनी आत्मा को बेच दिया मुझे पता नहीं लगा। ये कहकर श्वेता फूट फूट कर रोने लगी। मत रोइए श्वेता मैडम, मत रोइए। औरतें कमजोर नहीं होती, बस वो खुद को कमजोर समझती हैं। अब आप देखते जाइए मैं इस सोम मलिक को उसके किए की क्या सजा देती हूँ। अगले दिन जब नेहा ऑफिस आई तो सीधे सोम मलिक के केबिन में चली गई। उस दिन उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज उसने सोम मलिक द्वारा दी गई अंगूठी भी पहनी थी। सोम मलिक नेहा के बदले रूप को देखकर समझ गया कि ये मछली भी उसके जाल में फंस गई है। आखिर तुमने भी बाकियों की तरह आगे बढ़ने का तय कर ही लिया नेहा। जी सर, कोई बेवकूफ ही होगा जो आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। ये तो मेरी किस्मत है कि आपके जैसा फ्रेंडली बॉस मुझे मिला। उसकी बात को सुनकर वो नेहा के करीब आया और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। नेहा तय वक्त पर वहां पर पूरी तैयारी के साथ पहुंच गई थी। उसने उस कमरे में पहले से ही कैमरे लगवा दिए थे और कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सोम मलिक जो भी करे उसका लाइव टेलीकास्ट हो। साथ ही होटल में पुलिस भी पहुंच चुकी थी। सोम मलिक होटल के उस कमरे में पहुंच गया। नेहा पहले से ही तैयार बैठी थी। वाह, कमाल लग रही हो तुम नेहा। कितना तरसा हूं मैं तुम्हारे इस साथ के लिए। आज से तुम्हारी तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे, जैसे श्वेता, रंजना और दिव्या के लिए मैंने खोले थे। उसके बाद सोम मलिक नेहा से जबरदस्ती करने लगा।
अरे अब कैसा शर्माना, मेरे जैसा फ्रेंडली बॉस तो कोई नहीं होगा। लेकिन सोम मलिक की फ्रेंडशिप का वो आखिरी दिन था। उसकी कारगुजारियों के बारे में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सारे शहर को पता लग गया था। 10 सेकंड के अंदर पुलिस भी अंदर आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन अब भी वो अपनी बदमाशी से बाज नहीं आया। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।